क्या तुम भी चिड़चिड़ाते हो, गुस्सा करते हो हर बात पे? कुछ माँ बाप ने बोल दिया, दोस्त ने कुछ बोल दिया, भाई बहनों के साथ झगड़ा करते हो, तुम्हें कुछ सहन नहीं होता, तुम हर बात पे गुस्सा करने लग जाते हो, छोटी छोटी बात होती है उसमें तुम गुस्सा करने लग जाते हो। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं पहले ऐसा ही था, मेरे को भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था। कोई कुछ बोल देता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं गुस्सा करने लग जाता था, मुझे सहन नहीं होता था। और बहुत ही बुरा लगता है कि बार बार गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बातों पे। और गुस्सा आना एक अच्छी बात नहीं है, सबको पता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो गुस्सा करना जिसको अच्छा लगता हो। पर मैंने अपने गुस्से को कम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मेरा गुस्सा पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, क्योंकि गुस्सा कभी कभी आ जाता है। पर मैंने मेरे गुस्से को कंट्रोल किया। जो गुस्सा मुझे बार बार आता था, मुझे बार बार नहीं आता, अब वो बहुत ही कम हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ? तो आज तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले जानो, एंगर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आउटवर्ड एंगर, दूसरा होता है इनवर्ड एंगर, और तीसरा होता है पैसिव एंगर। तो आउटवर्ड एंगर में क्या होता है? जैसे कि गाली देना, किसी के ऊपर कुछ फेंकना, और किसी के ऊपर कुछ चिल्लाना, तुम्हारे उस पर कुछ कंट्रोल नहीं आता, तुम अचानक से कुछ भी गुस्सा करने लग जाते हो। इनवर्ड एंगर में क्या होता है? खुद को ही ब्लेम करना, बस अपने आप को ब्लेम करना, उसको हम इनवर्ड एंगर बोलते हैं। और तीसरा होता है पैसिव एंगर, किसी को ताना मारना या साइलेंटली अपने आप को हर्ट करना, वो होता है पैसिव एंगर। तो हमें ज़्यादातर आउटवर्ड एंगर आता है, हम जैसे कि किसी पे बहुत चिल्ला देते हैं, कोई चीज़ें फेंकते हैं। तो इनवर्ड और पैसिव एंगर को अभी साइड में रखते हैं, और हम बात करेंगे आउटवर्ड एंगर के बारे में। तो हमें आउटवर्ड एंगर आता क्यों है वो जानो। जैसे कि 2 लोग हैं, रमेश और सुरेश, दोनों कन्वर्सेशन करते हैं, कुछ अपने ओपिनियन देते हैं। रमेश अपना ओपिनियन देता है और सुरेश अपना ओपिनियन देता है। तो सुरेश को रमेश की बात अच्छी नहीं लगती, तो वो डिसएग्री करता है। फिर उस बात पे उनका झगड़ा होता है। फिर रमेश सुरेश को डिसरिस्पेक्ट करता है, सुरेश रमेश को डिसरिस्पेक्ट करता है, और झगड़ा कंटिन्यू होते जाता है, और वो झगड़ा बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और दूसरा तरीका है आउटवर्ड एंगर का, कि तुम्हें कोई उत्सुक कर रहा है ताकि तुम गुस्सा करो, क्योंकि उस इंसान को अच्छा लगता है कि तुम गुस्सा कर रहे हो। और तीसरा तरीका है हर्ट करने का, किसी को हर्ट करो कि वो तुम पे गुस्सा करे। ज्यादातर हमें गुस्सा आता है जब हमें कोई उत्सुक करता है, या तो हमारे कोई कन्वर्सेशन में झगड़ा होता है। तो अब इसको हम मैनेज कैसे करें? क्योंकि देखो, गुस्सा इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसका एक तरीका है जो मैं खुद यूज कर चुका हूँ। बहुत सारे तरीके, जैसे कि ब्रीथ लो या 5 मिनट पॉज लो, पर मेरे सबसे बेस्ट तरीका है एग्जिट द सिचुएशन। तुम ऐसा बोलो कि मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बाद में बात करूंगा, या ओके। तुम्हें बस उसी सिचुएशन से एग्जिट हो जाना है, तुरंत के तुरंत ही तुम्हें उस सिचुएशन से एग्जिट होना है, ताकि झगड़ा और ना बढ़े, रिश्ते और खराब ना हो। तुम्हें उसके बारे में बात ही नहीं करनी। जब माहौल ठंडा हो जाए तो बात करना, या तो बात करो ही मत। क्यों अपने आप को और गुस्सा दिलाना है और सामने वालों को भी और गुस्सा करवाना है? ये सबसे बेस्ट तरीका है गुस्सा कंट्रोल करने का, एग्जिट द सिचुएशन। आई डोंट थिंक इससे बेस्ट तरीका हो सकता है। फॉर मी दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू रिड्यूस एंगर। और देखो, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हें अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है। इंद्रिया, सेंसेस, उनको तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर तुमने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया तो तुम्हें गुस्सा बहुत कम आएगा। देखो, गुस्सा कम करने तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। बहुत दिन लगेंगे, तुम्हें गुस्सा आते रहेगा, पर तुम अपने आप पे कंट्रोल रखोगे, अपने मन में कंट्रोल रखोगे, तो तुम गुस्सा कम कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि गुस्सा मेरा पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। कभी कभी मैं भी ज़ोर से बोल लेता हूँ, चिल्ला लेता हूँ, पर पहले से मेरा गुस्सा और कम हो गया है। जो पहले बहुत आता था, अब वो बिल्कुल नहीं आता। बस इतना ही है। अगर तुम्हें भी अगर गुस्सा आता है तो ये वीडियो शायद तक तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही हो। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।